हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर क्या होता है, कार्बन होता है। और कार्बन का ही यूनिक नेचर देख रहे थे, क्या होता है टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है, चार वैलेंसी, मतलब किसी कोई भी एटम को चार वैलेंसी मतलब क्या हो गया, चार एटम से वो जुड़ सकता है या फिर चार इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। इसको क्या बोल देंगे, टेट्रावैलेंसी। और देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल के किए थे। जैसे कि कार्बन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अरेंजमेंट कैसे करेगा, के सेल और एल सेल में 2 और 4। तो इस 4 को क्या करना है, उसको 8 करना है। अगर 4 को 8 करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि डुप्लेट और ऑक्टेट ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसको क्या बोल देंगे, कंबाइनिंग। ये क्या बोल देंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कोई भी एटम को कितना जरूरत है और किसी से जुड़ने के लिए उसको बोल देंगे वैलेंसी। और वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी, उसी से बोल दिया गया। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। क्या होता है, सेल्फ लिंकेज। और सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या हो गया, मतलब खुद से कितना से जुड़ सकता है, मतलब अपने आप से जुड़ सकता है वो। जैसे कि कार्बन है, दूसरा कार्बन से जुड़ सकता है, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, ऐसा वो लिंकेज मतलब जुड़ जा सकता है। तो इसको हम बोल देंगे सेल्फ लिंकेज। तो वो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है, हम बोले कार्बन का टेट्रावैलेंसी होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का शेयरिंग हो, उसको बोल देंगे सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में दो बॉन्ड का शेयरिंग हो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है। ये कितना किया, 1 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, 2 3, इधर का 3, तो टोटल 6 हो गया है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जो क्या बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कार्बन। और अगर ये सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, सिंगल बॉन्डेड से बना हुआ है, जैसे कि सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो हम बोले एक कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। मतलब देखो, उधर से एक बनाया है, इधर से कितना बनाया है, वो एक बनाया है। तो इधर से और एक बनाएगा, इधर से एक बनाएगा, इधर। तो इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंसी पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4, तो इसका वैलेंसी 4 हो गया। तो ये ठीक हो गया इसका अक्सर। अगर 4 वैलेंसी पूरा हुआ, 4 बॉन्ड पूरा किया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसी तरह इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकते हैं। तो उसमें कौन पूरा करने आएगा, ज़्यादातर वैलेंसी को पूरा करने हाइड्रोजन एटम को रखा जाता है। अगर नहीं भी है तो आपको लेकर चलना है कि हाइड्रोजन उसके पास है। तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये जो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का भी शेयरिंग कर सकता है। ये कार्बन क्या है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का भी शेयरिंग, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 और 6 होता है। 2 और 6 होता है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किससे किया है, कार्बन से। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये भी बनता है। तो कार्बन 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 से भी जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड पता चल गया किसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड पता चल गया किसको बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पता चल गया किसको बोलते हैं। तो अभी इसका बात है कि हम बैलेंसी पूरा करेंगे। जब सिंगल बॉन्ड हो, तो उसमें और 3 जुड़ेगा, एक इधर से 1 2 3, मतलब आपको 4 वैलेंसी बनाना है, 4 वैलेंसी बनाना है। तो 1 2 3 4 इसका हो गया। फिर इसका देखो 1 2 3 और इधर एक 4, तो इसका भी वैलेंसी पूरा हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर चुका है, और उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर एक, इधर एक, इसका भी 4 हो गया। इधर एक, इधर एक, इसका भी 4 हो गया। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन है। किससे शेयर करेगा, हाइड्रोजन से। तो ऐसा करके आप वैलेंसी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेट चेन कैसे बनाता है कार्बन, स्ट्रेट चेन कैसे बनाता है, स्ट्रेट चेन मतलब
स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या हो गया, मतलब सीधा बनाएगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे स्ट्रेट सीधा रहेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेट चेन बनाता है। और स्ट्रेट चेन के बाद ब्रांचिंग भी बना सकता है। क्या बनाता है ये, ब्रांच्ड चेन भी बनाता है। और ब्रांच चेन में क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग का मतलब जो कार्बन 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 जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई बीच में दोस्ती, आपका जैसे कि आपका दोस्त, आपका दोस्त का दोस्त, आपका दोस्त का दोस्त, मतलब एक सर्कल बना है मेरा, एक चेन बना है, लेकिन चेन के बीच में कोई दोस्ती बनाने के लिए आ जाएगा आपको, तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग बनाया जाना, या फिर ब्रांच हो जाता है। जैसे एक ट्री होता है, ट्री का ब्रांच नहीं, जो ट्री होता है, ट्री से भी कोई कोई ब्रांच निकलता है, देखे होंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्रांच निकलता है ना, नहीं निकलता है, शाखा। जैसे कि बैंक भी होता है, जो बैंक होता है बैंक का शाखा बना दिया जाए, ब्रांच, पीएनबी का ब्रांच है, एसबीआई का ये ब्रांच है, तो ये ब्रांच भी खुला जाता है, उसी का ही शाखा होता है। तो उसी तरह ये भी जो कार्बन होते हैं, कार्बन का बीच में भी एक ब्रांच बना सकते हैं ये। और क्या होता है, साइक्लिक, साइक्लिक चेन भी बनाते हैं। साइक्लिक चेन मतलब क्या हो गया, कोई एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम क्लोज्ड हो, सी 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 सी, एक क्लोज हो गया, तो ये साइक्लिक भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन भी बनाते हैं। कौन, कार्बन। उसका वैलेंसी पूरा करेंगे अगर हम देखेंगे तो इसका कितना हुआ, एक हुआ है, 2 3 4, एक हो चुका है, 2 3 4। इसका कार्बन का देखो, इधर एक 2 हो गया है, 3 4, एक 2 हो चुका है, 3 4, इसका एक हुआ है, खत्म स्ट्रेट चेन में, इतना ही करना था। ब्रांचिंग में देखो, इधर एक हुआ है, 2 3 4, इसका 2 हुआ है, और 2, इसका 1 2 3 हो चुका है इस कार्बन का, तो इधर और एक हाइड्रोजन लगेगा, इसका 1 2 3, 1 2 3, बस खत्म, इतना करना है। इसमें कौन लगेगा, हाइड्रोजन को लगा दो, जिसका एक वैलेंसी होता है उसको लगा दो, क्लोरीन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हाइड्रोजन वैलेंसी पूरा करने के लिए जनरली हाइड्रोजन को लाया जाता है। इसीलिए जब हाइड्रोजन और कार्बन का स्टडी करेंगे हम कुछ देर बाद, तो उसको हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइड्रोकार्बन होने वाला है। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक में 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी पूरा किया, तो इधर एक हाइड्रोजन, 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 तो इसका भी वैलेंसी देखो, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसीलिए बोलते हैं 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, इसीलिए उसका नाम टेट्रा वैलेंसी बोल दिया गया था। ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, उसका यूनिक नेचर टेट्रा वैलेंसी होता है। अगर हम बोल देंगे एक कार्बन है, कार्बन कितना, एक, तो हम बोल देंगे मिथ। अगर C है तो C का वैलेंसी कितना पूरा कर जाएंगे, H H H H, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर 2 कार्बन है, कार्बन कितना है, 2, C C। अगर कार्बन 3 कार्बन है, कार्बन कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, C C C। अगर कार्बन आपके पास 4 है, C C C C। अगर कार्बन आपका 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो उसके बाद आप इसका वैलेंसी पूरा कर सकते हैं, आपको पता चल गया है। ये कार्बन ने 1 किया है, तो इधर 1 करेगा, 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 इधर करेगा, देखो हो गया। इसका 4, इसका देखना है तो 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 3, ऐसा बना सकते हैं। अगर इसको लिखना है तो CH कितना है, 3, तो CH3 बॉन्ड CH3 लिख सकते हैं इसको। इसका कितना है, CH3 1 2 3, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, CH3, बीच में 2 हाइड्रोजन, CH2 CH3, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म भी करने आना चाहिए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3, इसी तरह चलेगा आगे। और ब्रांच में क्या हो जाएगा, जो इसी को बना देते हैं 1 2 3 4। अभी हम 1 2
3 लेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे कार्बन, सॉरी हाँ कार्बन जोड़ देंगे, तो इसका वैलेंसी अभी पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9, यहाँ पे कितना होगा 3 3 6 7 8 9 10, इसमें क्या होगा C4H10। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी क्या होगा C4H10। देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक कार्बन कैसे उसका अरेंजमेंट में दिक्कत हो गया। अगर इसको पेरेंट चल लेंगे तो इसके ऊपर 3 कार्बन है, इसके ऊपर कितना कार्बन है 4 कार्बन है, तो इसको आप लीनियर बोलेंगे या फिर स्ट्रेट चेन बोलेंगे, लीनियर या स्ट्रेट चेन बोलेंगे, इसका ब्रांचिंग बोल देंगे, ब्रांच चेन बोल देंगे। उसी तरह साइक्लिक में सी 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 ऐसा हो सकता है, सी 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 सी, इसे ये भी हो सकता है सी 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 सी। इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और सी 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 सी, इसमें कितना 6 कार्बन। तो इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, ये सब उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आएंगे। तो इसमें सब में हाइड्रोजन लगा लेना है। ठीक है, तो ये लीनियर भी बना सकते हैं, ब्रांचिंग भी बना सकते हैं, साइक्लिक भी बना सकते हैं। तो ये इसीलिए इसका यूनिक नेचर बना जाता है कि ये साइक्लिक भी बनाते हैं, ब्रांचिंग भी बनाते हैं और साइक्लिक भी बनाते हैं। तो कार्बन का यूनिक नेचर हो रहा है, और ये ऐसा कंपाउंड कोई दूसरा एलिमेंट्स, कोई कार्बन का अलावा दूसरा एलिमेंट्स ये सब बनाते ही नहीं है ऐसा। इसीलिए ऐसा कार्बन ऐसा है जो लीनियर भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं और साइक्लिक भी बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका यूनिक नेचर, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग से ब्रांचेस दिया गया है। तो आगे का क्लास में हम हाइड्रोकार्बन का डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोकार्बन क्या होता है जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा आपको, उसको हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। तो थैंक यू, आगे का क्लास में हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद नोमेनक्लेचर आएगा जो हर बार एग्जाम में पूछता है। नोमेनक्लेचर कितना मार्क्स का 5 मार्क का, 5 से 7 मार्क हर साल आ रहा है। हम आपका डीपीपीज भी बन गया है, और डीपीपीज टेलीग्राम चैनल में हम सेंड कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप डीपीपीज लेकर के जल्दी से जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।